हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और फरहान। मेरा नाम है वजाद। तो यार जो 3 शादी के लिए वचन रिक्वायर्ड थे सती जी ने भगवान शिव जी को दे दिए हैं शादी के बाद। तो अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो खाना ऑन करते हैं स्टार्ट। यदि प्रश्न शिव की योग्यता का है तो योग्यता परीक्षण ही एकमात्र उपाय। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। ये चीज होती है यार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है, निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को ये ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें। वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। शास्त्रार्थ अजीब ही गेम खेलता, पता ही नहीं लगता। अरे आ गए यार ये पीछे जो है ना, ये बड़ा सुकून देने वाला है यार। महाबली सेवा शिव 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 शिव। ये चांदी की वाइफ है। एक तरह से यानी कि स्पर्श कर रहे हैं। शक्ति माता के लिए आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये तो है। मैं सदा आपकी आभारी रहूं। क्यों नहीं यार। हाँ ये वो फोर्थ है ना, फोर्थ बिगर वो जो है, लेकिन नजर पड़ गई है उनपे। कर रहे थे, अब देखो क्या होता है। वही ना, इजाजत देते हैं या नहीं? क्यों? जब आपने मेरे पाप पुण्य में परिवर्तित कर आप पुण्य में इस अथर्व ऋषि रूपी शरीर में जन्म पाने का वरदान दिया था, तो साथ ही एक दायित्व भी सौंपा था। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए। आगे एक ही देखना। क्या करने वाले हैं ये? मतलब इसको आई थिंक देख रहे हैं ना।
सारे इनको चीजें पता चल जो जाएगी भी है उन्होंने सही किया। महर्षि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता है। ओ भाई वेद की जय जी भाई। और यही चीज उसके दर्द के पास गए थे। ब्रह्मदेव जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव। और यहाँ तो इस तरह से मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। और ये चीज वो दर्श के पास भी गए थे कि यार वो दे रहा है और आप इधर छोड़ रहे हो। देखो ओ ब्रह्मपुत्र की गरज आई आप। वो तो वैसे ही नाराज हो गए। और दल जी ने भी देखा ना कि जा शांत रात करो। ओ पस्ते तो हो गए ना। आ गई चारों पस्ते तो हो गए ना। किसी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। इतनी जल्दी देना। ओ भाई। ए भाई। वेद केवल 3 हैं जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। अच्छा, जो ब्रह्मदेव के मुंह से निकले, चौथा ये महादेव जी ने दिया है। जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेदों में समाया हुआ है तो चौथे की संभावना ही कहाँ है? अच्छा, तीनों में ज्ञान। अब देखते हैं ना। और आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? ईश्वर को ही आगे पूछ रहे हैं। बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। मतलब कि आपका जवाब। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, आनंद है। अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। और भी शेष है। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, मतलब और भी है जरूर। जाहिर ज्ञान बात को है। सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, हाँ। और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी कर ज्ञान सकता तो है। जितना लोग काम है। ये क्या बहस कर ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। हाँ। सामवेद ये समाज की सांस्कृतिक और संगीत की आवश्यकताएं पूर्ति हेतु है। यजुर्वेद यजुर्वेद। जो गणित और त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाता है। ओह। ऋग्वेद आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। यानी कि ये तीनों भी मिलकर। जानना चाहते हैं क्यों? क्यों? हाँ। क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होना, ठीक उसका होना। मन स्वस्थ होना चाहिए। हाँ। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद। जो आज से अनंत काल तक अथर्ववेद के नाम से जाना जाएगा। किसके? धर्मवेद। धर्मवेद। ये यानी लोक कि- धर्मी वेद है जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। यानी कि ये जिस तो प्रकार ठीक 4 करेगा। दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार 4 वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। ओहो। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी। ले, यहाँ तो छोटा बच्चा भी दे सकता है, मतलब कि बता सीख सकता है। ये भी जो दर्श की स्वयं तरह- निर्लज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का अध्ययन तक नहीं किया। वो
वो तो बहुत तगड़े लग रहे हैं ये तो। ओ भाई इनसे हमें जो उम्मीद नहीं अराजकता थी। का प्रतीक है, जो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ उठता बैठता है, वो महाज्ञानी कहलाने वाले ज्ञान देवी सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है। अबे गुस्सा दिला रहे हैं लोग तो भगवान शिव जी को। नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। पहले ये तो प्रमाणित हो जाए कि आप स्वयं इस वेद को मान्यता देने योग्य हैं भी या नहीं। भाई पंगा ना लो, गलत पंगा ले रहे हो। भगवान शिव जी के बारे में ऐसी गलत बातें कोई ना करे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यहाँ। आइए शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु ध्यान रहे यदि आप भाई पराजित हुए ब्रह्मपुत्र है ना, कर तो सकते अथर्व हैं, के इस वरना कोई और ग्रंथ की को हिम्मत भस्म नहीं कर दिया है। जाएगा। बोलिए, स्वीकार है आपको? स्वीकार है आपको। ये भी सती जी भी थोड़ी सैड हो गई है। क्या हुआ महादेव, आप तो सोच में पड़ गए। मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। अबे यार मैं ये उम्मीद नहीं, मैंने कहा सिर्फ दक्ष जी ही इनके खिलाफ हैं, ये तो दूसरे ब्रह्मपुत्र भी इनके खिलाफ हैं। कह रहे कपाली से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। देख अंदाजा लगा ले, सारी अब ऐसी सोच रहे। हाँ दक्ष। ये यार पता नहीं क्यों यार भगवान शिव जी ने शायद ढील दी हुई है, इस वजह से ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। यार देखो मैं इधर सुन रहा हूँ ना भगवान शिव जी के बारे में ऐसी उन्होंने बात की, मुझे गुस्सा आ गया। यार एक बात बताऊं, हमें इतनी पता है ये विष्णु जी के सामने ऐसे कोई नहीं बोल सकता। ये महादेवी जी इतने बोले हैं कि ठंडे मतलब मजाज वाले कि वो बर्दाश्त कर जाते वो हैं। अधर्मियों को, वो भगवान शिव जी अधर्मियों को भी रसी दे देते हैं, ठीक है, और विष्णु जी अधर्मियों का तो नाश करते हैं जगह। वो तो जगह पे उड़ाते हैं। महाभारत देखा हुआ है। धर्मी है तो भाई जगह पे जाएगा। हाँ, उनको मारो, बेमानी से भी मार सकते हैं उनको, क्योंकि अधर्म का खात्मा, इनको छूट नहीं देनी चाहिए। लेकिन महादेव जी वाकई बहुत बोले हैं। और यार बात ऐसी है ना खुरम, देखिए तो गुस्सा दिलाने वाली बात है उनको। अच्छा ईश्वर से जाके बोल रहे हैं, आपको क्या पता वेद के बारे में। तो महादेव जी ने भी समझाया ना, ये 4 वेद, ये 3 वेद लेने के लिए बंदे को ठीक होना चाहिए, मन से भी तबीयत से भी। तो ये जो 4th वेद वो ये इंसान को ठीक करने यार मतलब इसके अंदर वो भी है ना सारा कुछ अपना क्या कहते हैं, जादू भी है, हो सकता है ना। मुझे शायद या कोई इलम शिलम होता होगा जिससे इंसान को ये ठीक करते होंगे। एक तो एरोविदा है ना, और एक ये चीज होगी जिससे जिस तरह हम कहते हैं ना यार, जो हमारे भी यहाँ आजकल हो रहा है, तवीज शवीज हो रहा है, ठीक करने के लिए ये उस तरीके से मतलब एक इंसान को ठीक करने के लिए वो 3 यानी फॉलो करने के लिए 4था वेद इसलिए कि भाई उसको वो कंप्लीट करे, बंदा ठीक हो। हाँ, ये चारों मिलके कंप्लीट बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं यार, अब आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।